नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी शिक्षक बंधु जीत का जश्न अवश्य मना रहे होंगे। पिछले कई महीनों से जो एक मानसिक दबाव बना हुआ था उसमें थोड़ी राहत अवश्य मिली होगी, नींद भी अच्छी आई होगी। लेकिन कुछ ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जिन्हें कल नींद ही नहीं आई, क्योंकि उनको जोर का झटका धीरे से लगा है। अभी तक वे लोग बाज नहीं आ रहे हैं और कमेंट लिख रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, शिक्षकों का कुछ नहीं होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, आखिर इतनी नाराजगी, इतना नफरत शिक्षकों से क्यों है? खैर, सच्चाई की जीत एक ना एक दिन अवश्य होता है। शिक्षकों की जीत पक्की है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि न्यायाधीश भी कानून से ऊपर नहीं होता है। कोई भी न्यायाधीश मनमाना फैसला नहीं सुना सकता है। कोई भी न्यायाधीश कानून के दायरे में और न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ही कोई निर्णय ले सकता है। उस दायरे से यदि बाहर है या कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना कोई निर्णय सुनाया जाता है तो वो निर्णय शून्य माना जाता है। उस निर्णय को आज न कल विदा होना तय माना जाता है। क्योंकि मैं भी कानून का ही विद्यार्थी रहा हूँ, कानून के पेशे से पिछले 28 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अधिक नहीं तो कुछ न कुछ ज्ञान तो मुझे भी अवश्य है। इतना तो पता लग ही जाता है कि कौन सा निर्णय सही है और किस निर्णय में चूक हुई है, और इसी से मन में विश्वास पैदा होता है कि ऐसा निर्णय जिसमें कुछ मेजर गलतियां हुई है, उस निर्णय में सुधार आज न कल करना ही होगा। हालांकि यह जीत का पहला कदम है, मंजिल अभी बाकी है। यह केवल अल्प विराम लेने का समय है, असली संघर्ष तो अभी बाकी है। इसके बाद असली संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। कोई भी ऐसा कसर न रह जाए जिससे कि हमारे जीत में कुछ संदेह पैदा हो, ऐसा हमें करना होगा। इतनी मुस्तैदी से हमें अब इसके लिए लगना होगा। उस निर्णय में कौन कौन सी छोटी और बड़ी गलतियां हुई है, कहां कहां कानून की गलत व्याख्या की गई है, इस पर विशेष अध्ययन करना होगा और इस बात का उजागर कोर्ट में करना होगा। शिक्षकों के पक्ष में कानून में क्या कहा गया है, उस बात का उजागर कोर्ट में करना होगा, क्योंकि 1 सितंबर के निर्णय में शिक्षकों के पक्ष को रखने के लिए वहां पर कोई उपस्थित नहीं था और न ही ऐसा कोई निर्णय कोर्ट से आने की संभावना थी। इसलिए इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा ही नहीं किया गया। अब समय आ गया है, अवसर भी हमें मिल गया है। इन सारी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन करना होगा और कोर्ट को यह बताना होगा कि उस निर्णय में कहां-कहां गलतियां थी, क्या-क्या चूक हो गई थी, कानून की व्याख्या में कहां कसर रह गया था। इन सभी बातों का उजागर कोर्ट में अब करना होगा। आप लोगों को विजय होने तक हम आपके साथ निश्चित रूप से रहेंगे। कानून के हर पहलू का चर्चा बारीकी से करेंगे। आप सभी मेरे वीडियो को अवश्य देखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि लोगों को इस निर्णय की कमियों का पता चले। कानून किस तरह शिक्षकों के पक्ष में है, इसका भी उजागर हो सके। किस तरह से 1 सितंबर के निर्णय में आरटीई एक्ट की व्याख्या सही तरीके से नहीं की गई है, उसका भी उजागर हो सके। और यदि कोर्ट तक यह बात पहुंच जाती है तो अंतिम जीत हासिल करने में बहुत सहायता मिल सकता है। हालांकि कोर्ट में शिक्षक बंधुओं की ओर से जो भी अधिवक्ता पेश हो रहे होंगे, उन्हें इन बातों की जानकारी अवश्य होगी। फिर भी कहीं चूक न रह जाए, वहां तक अपनी बात पहुंच जानी चाहिए। यह तभी संभव है जब आप सभी शिक्षक बंधु हमारे उन वीडियोस को जिसमें हम इसकी कानूनी व्याख्या करेंगे, उसको अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। आज मैं भी बहुत रिलैक्स्ड मूड में हूँ। मेरे मन से भी एक बड़ा बोझ आज उतर गया है कि मैंने आप सभी शिक्षक बंधुओं को जो आश्वासन दिया था वो परमात्मा की कृपा से पूरा हो गया है और आगे भी आपकी जीत पक्की हो, इसके लिए अब हम प्रयास
नए सिरे से शुरू करेंगे। रिव्यू पिटीशन का आदेश सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रिव्यू पिटीशन का आदेश चंद लाइनों का होता है। तो इस रिव्यू पिटीशन में क्या आदेश हुआ है, आज उसे थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इस आदेश को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस आदेश में सबसे ऊपर आइटम नंबर 1002 रिव्यू पिटीशन सिविल डायरी नंबर सो एंड सो, और ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट एंड अदर्स, यह यूपी सरकार द्वारा डाला गया पहला रिव्यू पिटीशन था। उसके बाद उस रिव्यू पिटीशन में लगे ये जो इंटरिम एप्लीकेशंस हैं प्लस और भी जो रिव्यू पिटीशंस लगे हुए हैं उसका डिटेल इसमें दिया हुआ है कि और कौन कौन सा रिव्यू पिटीशन इसमें अटैच्ड है। इसके बाद डेट 28 अप्रैल 2026, दीज मैटर्स वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यह मैटर को आज हियरिंग के लिए कॉल किया गया और कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन। मैटर बाय सर्कुलेशन आया था। अपॉन perusing पेपर्स द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स, अर्थात रिव्यू पिटीशंस में जो भी कागजात लगाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लगाए गए थे, रिव्यू पिटीशंस में जो बातें लिखी गई थी उसका perusal के बाद, उसको देखने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। नंबर 1, एप्लीकेशंस सीकिंग लिस्टिंग oral hearing of the review petitions in open court are allowed, अर्थात रिव्यू पिटीशन के साथ जो एंटरिम एप्लीकेशन लगा हुआ था जिसमें ओरल या ओपन कोर्ट हियरिंग की मांग की गई थी उसे अलाउ कर दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। नंबर 2, लिस्ट द रिव्यू पिटीशंस on 13 मई 2026 at 2 PM subject to obtaining orders from the Honorable the Chief Justice of India। अब इस पिटीशंस में जो बातें कही गई है उसे ओपन कोर्ट में सुनने के लिए 13 मई 2026 को 2 बजे कोर्ट में लिस्ट करने का आदेश सुनाया गया है। सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार यदि कोई रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया जाता है और उसे ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है तो इसके लिए मुख्य न्यायाधीश का आदेश या अनुमति लेना आवश्यक होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं जिनके पास मामले को विशिष्ट बेंचों को आवंटित करने और ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति देने का प्रशासनिक अधिकार होता है। हालांकि यह एक फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। मुख्य न्यायाधीश महोदय इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं और वो आदेश शायद 1-2 दिन में कोर्ट फाइल में लग भी जाएगा। इसलिए मुख्य न्यायाधीश का आदेश कोई बाधा नहीं है, यह एक औपचारिकता मात्र है जिससे कि मुख्य न्यायाधीश का मुहर इस पर लग जाए। तो यही था 28 अप्रैल का रिव्यू पिटीशन पर आदेश। 13 मई से इस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। अब आगे इसमें क्या क्या प्रक्रिया होने की संभावना है, आने वाले अंकों में मैं आप सभी को एक एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। 13 मई को कोर्ट में क्या होगा, क्या उस दिन सुनवाई होगी, उस दिन किस बात पर बहस होगी या उस दिन कोर्ट में क्या होगा, इसे आने वाला वीडियो में मैं स्पष्ट करूंगा। चूंकि रिव्यू पिटीशन का आधिकारिक निर्णय आ चुका था, आप सभी को इसे स्पष्ट करना था, इसलिए मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।